रामभद्राचार्य का विरोध क्यों हो रहा है? अंधे होने से पढ़े लिखे होना तो उम्मीद नहीं करता सकता। तो ऐसे लोग अगर बयान दे रहे हैं वो देशद्रोही है। मैं कहूंगा कि अकल के भी अंधे हैं। कुछ लोग कुंठित सोच के होते हैं। विवादित बयान के बाद किसी ने रामभद्राचार्य को अंधा अनपढ़ तो किसी ने देशद्रोही बता दिया। रामभद्राचार्य का विरोध जुड़ा है उसके हालिया विवादित बयान से, जिसमें मनुस्मृति को देश का पहला संविधान बताते हुए ये बयान देता है कि मनुस्मृति में ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो संविधान के खिलाफ है। मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। साथ ही इसने यह भी बयान दिया है कि बाबा साहेब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अगर अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो मनुस्मृति को जलाने की गलती नहीं करते। आइए आज के इस वीडियो में एक एक करके इसके सारे बयानों का पर्दाफाश करते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। टीवी 9 भारतवर्ष के एक शो में रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसके बाद उसका विरोध काफी तेज हो गया है। रामभद्राचार्य के बयानों में बाबा साहेब को लेकर और इस देश के संविधान को लेकर कितना नफरत फैला हुआ है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले रामभद्राचार्य के बयानों पर गौर कीजिए। प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। यदि अंबेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। यह मुख्य रूप से 3 बातें कहता है। पहला, मनुस्मृति भारत का पहला संविधान है। दूसरा दावा यह है कि मनुस्मृति में ऐसी एक भी लाइन नहीं है जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ हो। और तीसरा यह कहता है कि अंबेडकर साहब अगर संस्कृत जानते तो मनुस्मृति को जलाने की गलती नहीं करते। आइए एक एक करके इसके दावों पर बात करते हैं। रामभद्राचार्य समेत कई शंकराचार्यों का यह दावा है कि मनुस्मृति भारत का पहला संविधान है, जो बिल्कुल झूठ है। मनुस्मृति ना ही भारत का पहला और ना ही दूसरा संविधान है, बल्कि यह सनातन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें सामाजिक आचरण और कर्तव्यों का वर्णन था। जबकि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और आधुनिक एवं लिखित संविधान है। और जहां तक बात रही मनुस्मृति की, तो इस तरह का ग्रंथ कभी भी भारत के वर्तमान संविधान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान वह होता है जिसे किसी देश के सभी नागरिक जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के भेद के बिना स्वीकार करे और जो सबको समान अधिकार दे। भारत का संविधान इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह किसी एक धर्म या जाति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का सामाजिक अनुबंध है। वह मनुस्मृति एक धार्मिक सामाजिक ग्रंथ था जो प्राचीन काल में सनातन ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के हितों को केंद्र में रखकर लिखा गया था। यह ग्रंथ वर्ण और जाति आधारित असमानता को वैध ठहराता है और इसलिए इसे ना तो सभी समुदायों ने स्वीकार किया, ना ही यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर खरा उतरता है। इसलिए यह कहना कि मनुस्मृति देश का पहला संविधान है बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मनुस्मृति को संविधान मानने से स्पष्ट रूप से इनकार किया था और उसे जाति आधारित भेदभाव और असमानता का प्रतीक बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ किसी लोकतांत्रिक और समान अधिकारों वाले संविधान की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि वे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों के सीधे विरोधी है। अब आइए रामभद्राचार्य के दूसरे दावे पर बात करते हैं। यह कहता है कि मनुस्मृति में ऐसी एक भी लाइन नहीं है जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ हो। मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। रामभद्राचार्य शो में बेतुकी बातें करता रहा और 3 एंकर बैठी है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। जबकि मनुस्मृति में ऐसे कई श्लोक है जो भारतीय संविधान की मूल भावना से सीधे टकराता है। जैसे मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को जन्मसिद्ध अधिकार मानकर अलग अलग अधिकार और दंड तय किए गए हैं। उदाहरण के लिए मनुस्मृति में अध्याय 8 के श्लोक 413 और अध्याय 10 के श्लोक 4 से 6 में शूद्र के लिए कठोर दंड और ऊंचे वर्णों के लिए विशेषाधिकारों का उल्लेख मिलता है, अर्थात एक ही अपराध पर जाति के अनुसार अलग सजा। मनुस्मृति जन्म के आधार पर भेदभाव को वैध ठहराती है। इसके ठीक विपरीत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है और अनुच्छेद 15 और 17 जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत को पूरी तरह नकारता है। जहां मनुस्मृति असमानता को धार्मिक मान्यता देती है, वहीं संविधान समानता को अपरिवर्तनीय अधिकार बताता है। यहीं पर मनुस्मृति का आज के भारतीय संविधान से सीधा टकराव होता है। इसके अलावा मनुस्मृति में अध्याय 9 के श्लोक 3 में स्त्री को जीवन भर पुरुष या अभिभावक यानी पिता, पति या पुत्र पर निर्भर बताया गया है, जिससे उसकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार सीमित होता है। इसके उलट भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं देता है।
अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। जहां एक तरफ संविधान व्यक्ति को स्वतंत्र, समान और गरिमामय नागरिक मानता है, वहीं दूसरी तरफ मनुस्मृति इन सिद्धांतों का घोर विरोधी है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि किस आधार पर मनुस्मृति एक गैर संवैधानिक ग्रंथ है, तो आप इस वाले वीडियो को पूरा देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं रामभद्राचार्य के तीसरे दावे पर। वो कहता है कि मनुस्मृति संस्कृत भाषा में है। अगर अंबेडकर संस्कृत को जानते तो वह इस किताब को जलाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करते। बाबा साहेब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, ये बात बिल्कुल झूठी और भ्रामक है। सच तो यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें उनकी मातृभाषा मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती और फारसी प्रमुख थी और वे इन भाषाओं को समझने के साथ साथ अच्छे तरह से बोल, लिख और पढ़ सकते थे। जहां तक बात रहा संस्कृत का, तो इसमें भी उन्होंने महारत हासिल किया हुआ था और इसका जिक्र रामचंद्र अपनी पुस्तक बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन संघर्ष में करते हैं। वे कहते हैं कि बाबा साहेब न केवल संस्कृत जानते थे, बल्कि उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए छात्रों को जर्मन भाषा में संस्कृत पढ़ाई भी थी। इसके बाद भी यह कहना कि बाबा साहेब को संस्कृत नहीं आती थी, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। यह सच है कि बचपन में उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद सीखने की कोशिश की और संस्कृत के कई विद्वानों से अध्ययन भी किया, जिसमें पंडित गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और पंडित सोहनलाल शास्त्री का नाम आता है, जिनसे मुंबई में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। मनुस्मृति दहन की बात करें तो महार सत्याग्रह के दौरान 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जाति आधारित भेदभाव और असमानता का प्रतीक मानकर सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। खास बात यह है कि मनुस्मृति को अपने हाथ से जलाने का काम पंडित गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने किया था, जो खुद एक ब्राह्मण होने के साथ साथ संस्कृत के विद्वान और मनुस्मृति के घोर विरोधी भी थे। जबकि बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन के इस आयोजन और प्रस्ताव का नेतृत्व किया था। मनुस्मृति को क्यों जलाया गया, इसके पीछे बाबा साहेब ने क्या तर्क दिए, वे कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहेब का विरोध किया और अपने विरोधियों को जवाब देते हुए बाबा साहेब ने क्या कहा, अगर विस्तार से समझना है तो आप इन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि बाबा साहेब के नाम पर विवादित बयानबाजी करके खुद को हाईलाइट करना ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन इनको जवाब देना उतना ही जरूरी है। जो लोग संविधान और बाबा साहेब के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वे बाबा साहेब जैसे महान शख्सियत के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। अंबेडकरवादियों को लगातार झूठे और भ्रामक बयानबाजी के खिलाफ लिखना और बोलना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि अपने मूल निवासी महापुरुषों को पढ़े और उनके आंदोलन को समझे, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से या किसी फूले अंबेडकरी विचारधारा पर आधारित संगठनों के माध्यम से या फिर इस तरह के वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी अंबेडकरवादियों को, ताकि वे भी इन झूठे और भ्रामक बयानबाजी के खिलाफ लिख और बोल सके। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।